हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपने बालों का कलर। 2 दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई थी और जी बड़ा ही अच्छा सा कलर जो है बालों में आ गया। साथ ही पता भी चलता है कि हाँ, किसी चीज़ की केयर हुई है। तो यहाँ बस मैं अपना मॉर्निंग जो रूटीन है स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से लपेट लिया है ऊपर, और अब करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग फिर से क्लीनिंग व्लॉग होने वाला है, और व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करूंगी कि बच्चों के और सबके जाने के बाद किस तरह से मैं अपने घर को समेटती हूँ, किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ, किस तरह से अपने घर को साफ़ करती हूँ। तो कर लेते हैं शुरुआत व्लॉग की। आज है 25 अप्रैल, दिन है गुरुवार, थर्सडे। और जी टाइम की बात करूँ तो मैं अभी सुबह के बजे हैं 7। जस्ट अभी मैं बच्चों को छोड़ के आई थी। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि मॉर्निंग जो क्लीनिंग है मैं किचन से ही शुरू करती हूँ। तो यहाँ जो भी खाना वगैरह बनाया था छोटे बर्तन में डाल के मैंने रख दिया है। आज सुबह बने थे बच्चों के लिए गोभी के पराठे, और जी इनके लिए बनाई थी अरवी की सब्जी। तो जो भी बचा था वो मैंने डाल के रख दिया है छोटे छोटे बर्तन में। जैसे आटा बचा है, थोड़ी सी सब्जी बची है, और जी गोभी का मसाला पूरा ख़त्म हो गया है, लेकिन हाँ, ये कटा हुआ गोभी जो है बच गया है। इसे मैं रख दूँगी, या तो ये बाद में काम आ जाएगी सब्जी के, या फिर कल सुबह, या फिर कभी हम और पराठे बना लेंगे। तो ये सारे चीज़ें करने के बाद जो भी बर्तन खाली हुए थे सिंक में चले गए हैं। और अब शुरुआत कर लेते हैं प्लेटफॉर्म साफ़ करने की। तो जो भी आटा वगैरह बच गिरा है सूखा, कितना भी कोशिश कर लें कि ना गिरे, साफ़ सफाई से हम लोग काम करें, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गिरता ही है। तो अच्छे से मैंने उसे उठा लिया है इकट्ठा करके, और उसके बाद फिर मैंने प्लेटफॉर्म को क्लीनिंग करने का काम शुरू कर दिया है। ये ले लिया है मैंने स्क्रबर। इसके अंदर मैंने आज लगाई है साबुन, विम जेल वगैरह कुछ नहीं लगाया है। और साबुन लेकर अच्छे से मैंने इसे घिसना शुरू कर दिया है। साबुन से भी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, विम साबुन है। तो बस उधर से प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर दिया है, साथ ही मैंने गैस स्टोव भी क्लीन कर दिया है। और उसके बाद फिर जो भी ये डब्बे वगैरह हैं, कितना भी कोशिश कर लें कि साफ़ हाथों से हम छुएं, लेकिन गंदे हाथ लगते हैं तो थोड़े बहुत निशान हो ही जाते हैं। तो आधा मिनट भी नहीं लगता अगर हम इन पे इस तरह से कपड़ा मारते हैं। तो इस तरह से मैंने सबके ऊपर अच्छे से एक बार कपड़ा मार लिया है, सब चीज़ों को साफ़ करके रख दिया है। उसके बाद करते हैं हम बर्तन धोने की प्रक्रिया शुरू। तो बर्तन धोने से पहले जो है हम ये साफ़ कर लेते हैं बास्केट। उस दिन मैंने क्लीनिंग की थी पूरे किचन की, लेकिन मैंने इस बास्केट को नहीं साफ़ किया था, क्योंकि बर्तन रख के इसे मैंने बाहर रख दिया था, इसका मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग होनी है, मतलब इस तरह से जूने से साफ़ करती हूँ तो जो पानी के दाग वगैरह हैं अच्छे से नहीं छुट पाते। तो इसकी क्लीनिंग मैं फिर किसी दिन करूँगी, या तो शाम को, या तो फिर जब बर्तन खाली हो जाएंगे तब। फ़िलहाल मैंने इसे अच्छे से धो दिया है विम बार से, और जी रख दिया है। अब धो लेते हैं बर्तन। और बर्तन आप देख सकते हैं, ये सुबह के पहले बर्तन हैं। तो सुबह सुबह में भी कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर कर लेते हैं अपने सिंक को साफ़। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, सिंक अगर गंदा रहेगा तो लगता है पूरा किचन गंदा है। तो बस सिंक भी लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, साथ ही टाइल्स वगैरह जो भी इसके आसपास की जगह है वो भी क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये था मेरे पास फ्रूट बॉक्स जो आते हैं, जैसे कि अंगूर है और जो भी ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं इस तरह के बॉक्स में आती हैं। तो मैंने इसमें नीचे से होल कर लिए हैं छोटे छोटे, और इस तरह से इसमें रख देती हूँ, जो ना पानी सारा नीचे चला जाता है। और गर्मी का टाइम है, जल्दी से ये जो बर्तन धोने के स्क्रबर हैं सूख जाते हैं। साथ ही साबुन वगैरह भी धोकर मैंने रख दी है। और जी अब यहाँ से ये साफ़ कर लेते हैं पूरा सिंक। तो सिंक और जी टैप वगैरह क्लीन क्लीन करने के बाद अब मैंने ले लिया है एक सूखा कपड़ा। ऊपर से मैंने आरओ वगैरह को भी अच्छे से कर दिया है क्लीन, और ये जो टैप वगैरह थे इन्हें भी सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। साथ ही जो भी क्लीनिंग के कपड़े हैं इकट्ठे कर लूँगी। यहाँ 2-3 कपड़े हो जाते हैं सुबह सुबह में, तो लगे हाथ इन्हें भी धोकर मैं डाल दूँगी धूप में। इन्हें धूप में डालना बहुत ज़रूरी होता है। साफ़ तो हो ही जाते हैं, साथ ही जो भी स्मेल वगैरह होती है, किचन के कपड़ों को कितना भी साफ़ कर लो, इस थोड़ी बहुत स्मेल हो ही जाती है। लेकिन इस तरह से धो के साथ के साथ धूप में डालते हैं, तेज़ धूप में, तो स्मेल नहीं रहती। और धूप तो आपको पता है आजकल कितनी तेज़ आ रखी है।
तो वो मैंने डाल दिए हैं धूप में और आप लोग देख सकते हैं मेरा किचन अच्छे से हो गया है क्लीन। फ़िलहाल दोपहर तक के लिए, अब बच्चे आएंगे तभी कुछ बनेगा, तभी मैं आऊँगी किचन में। अपने लिए मैंने साथ के साथ 2 रोटी बना के रख दी थी, सब्जी रखी है तो वही मैं ले लूँगी। और सारे बर्तन, सारा किचन अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जी अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो सबसे पहले किचन के आसपास की ही चीज़ें मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये सारी रहती है फ्रंट पे। कोई आता भी है तो सबसे पहले इन्हीं के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। तो बस यहाँ मैंने पहले फ्रिज को अच्छे से कर दिया है साफ़। वैसे तो फ्रिज साफ़ ही था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो है धूल आ जाती है घर के पीछे। गुरुद्वारे वालों का खेत है तो बहुत बारीक बारीक सी धूल जो है आ जाती है। कितना भी हम बंद करके रखें, कितना भी कुछ भी करें, तो जी यहाँ रोज़ रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। मजबूरी हो जाती है, ना भी करें तो भी करनी ही पड़ती है। वो बात अलग है कि आंखें बंद करके पड़े रहो, लेकिन बनती ही है रोज़ रोज़ डस्टिंग करनी। तो यहाँ से ये सब करने के बाद मैं कर देती हूँ ये रैक भी साफ़, क्योंकि इसकी जो प्लाई है वो बहुत बेकार है, बहुत जल्दी गंदगी पकड़ लेती है। और जी ये बिल्कुल नीचे है, बच्चों के भी हाथ लगते हैं, गंदी बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ से भी मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है और इसके ऊपर भी मार दूँगी। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, इनके ऊपर अगर थोड़ी सी भी धूल बैठती है तो दिखती है कि हाँ धूल जमी हुई है। तो बस यहाँ से उसके ऊपर से अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। और ये डब्बे जो है कल मैंने यहाँ रखे थे, ये यहीं रखे हैं, इनके लिए जगह ही नहीं मिल पाई, तो इन्हें मैं अभी रख दूंगी इसी के अंदर, रैक के अंदर थोड़ी सी जगह करूंगी और इसी के अंदर रख दूंगी। फ़िलहाल जो यूज़ होंगे यहीं से ले लूँगी, और नहीं तो फिर यहीं रखे रहेंगे सेफ़। तो इसके लिए बस मैं जगह ही कर रही थी इसके अंदर, तो मिल गई है थोड़ी सी जगह। तो इस तरह से अरेंज हो गए हैं मेरे ये डब्बे भी। अरेंज किया, बस ये है एडजस्ट कर दिए हैं और अच्छे से इसके ऊपर भी कपड़ा मार दिया है, तो हो गई है मेरी फ्रंट की क्लीनिंग। और अब चलते हैं अंदर। और तो फ्रेंड्स वहाँ की सारी डस्टिंग वगैरह सारी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। और रूम की मुझे बेड शीट करनी है चेंज, इस बेड की। तो बेड शीट चेंज करने से पहले ऊपर की जो भी धूल मिट्टी होती है वो झाड़ दूंगी। वैसे तो यहाँ डेली ही हाथ लगता है इन सब चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत होगी वो निकल जाएगी तो बेड शीट के ऊपर ही पड़ेगी। और बेड शीट मुझे करनी है आज चेंज। तो 2 से 3 दिन में मेरी इस रूम की बेड शीट चेंज हो जाती है। एक तो इसलिए कि जो कॉटन की जो बेड शीट वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी लाइट कलर की ही अच्छी लगती हैं इन दिनों में जो बेड शीट्स होती हैं। और दूसरा जी बच्चे फिर बहुत ज़्यादा इधर ही रहते हैं, उधर तो कम जाते हैं, यहीं उनका खाना पीना रहता है। टीवी भी इधर है जी, एसी भी इधर है, तो बच्चे ज़्यादातर यहीं रहते हैं। और जहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं गंदगी भी फिर वहीं होती है, इसलिए मुझे इस रूम की बेडशीट 3 दिन में चेंज करनी होती है। और जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ उसी दिन मैं फ़ैन भी साफ़ कर देती हूँ। तो जो भी फ़ैन की गंदगी वगैरह थी सारी बेडशीट पर ही आ गई है। और बस अब मैं इसे चेंज कर दूँगी। कपड़े वगैरह मैं आज नहीं धुलूँगी, बस बेडशीट निकाल दूँगी। और आज है गुरुवार, गुरुवार में मैं कपड़े बहुत कम धोती हूँ, मतलब जब तक मजबूरी ना हो तब तक मैं नहीं धोती। तो सुबह सुबह मैं मशीन लगा दूँगी, तो सुबह के लिए मेरा ये थोड़ा सा काम कम हो जाएगा कि बेडशीट मेरी मुझे चेंज नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं आज चेंज करने वाली भी नहीं थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गंदी मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने चेंज कर दी है। और यहाँ बस बेडशीट मैंने चेंज की है और रूम मेरा पूरा मतलब साफ़ साफ़ सा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि रूम में एक नई जान आ गई हो। तो बच्चों के जाने के बाद इस तरह से मैं बिना रुके और बिना थके एक के बाद एक काम करती हूँ। बच्चे होते हैं तो फिर बीच बीच में रोकते हैं, और ये मेरा डेली का ही काम है। इसी तरह से मेरी डेली की क्लीनिंग होती है। टीवी में लगा लिए हैं मैंने भजन, और या तो मैं भजन लगा लेती हूँ, या तो आजकल प्रेमानंद महाराज जी के इतने अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं वो लगा लेती हूँ ऊंची आवाज़ में। और फिर बस अपना काम करती रहती हूँ। यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, इस रूम का झाड़ू रहती है। तो अब चलते हैं पानी पीने, काफ़ी टाइम हो गया है और जी गर्मी भी बहुत है, तो मुझे पता नहीं क्यों प्यास ना लगे फिर भी काम के बीच में इस तरह से पानी पीने की आदत है। तो यहाँ बस मैंने पानी ले लिया है, थोड़ी देर पानी पीऊँगी और फिर दोबारा से शुरू करूँगी अपने काम। और काम जल्दी करना मतलब एक तो मेरे को ये है
कि मैंने पूजा नहीं की। अगर मैं पूजा कर लेती हूँ तो फिर मैं बहुत धीरे धीरे काम करती हूँ। अब पूजा नहीं हुई है तो मन में ये है कि ठाकुर जी बैठे हैं, उनको जल्दी से मतलब स्नान आदि कराना है, पूजा वगैरह करनी है। तो मन में ये भी है कहीं, इसलिए भी फिर जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट मेरे काम हो रहे हैं। तो अगर मैं पूजा कर लेती हूँ फिर मैं बड़े धीरे धीरे आराम से काम होता है बिना टेंशन लिए। लेकिन जिस दिन पूजा ना होती हो उस दिन फिर जल्दी जल्दी काम करती हूँ। तो कभी कभी तो मैं बस सुबह सुबह नहाने के बाद पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी क्लीनिंग डस्टिंग करती हूँ। और कभी कभी मैं इस तरह से भी करती हूँ, और मुझे इस तरह से करने में अच्छा लगता है क्योंकि सारा काम हो जाता है, सारा घर साफ साफ सारी चीज़ें मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद पूजा करके जो शांति मिलती है वो तो एक अलग ही होती है। हालांकि काम तो वही होते हैं पूजा करने के बाद भी और पूजा करने से पहले भी, लेकिन इस तरह से क्लीनिंग डस्टिंग और घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके पूजा करके बैठो तो अलग ही शांति होती है। तो यहाँ मैंने इस रूम को भी कर दिया है साफ। इस रूम में ज़्यादा नहीं था, बस अपने तकिए वगैरह लगाए हैं, बेडशीट ठीक कर दी है क्योंकि इधर कम बच्चे आते हैं और तब फैलता है ये रूम, तब बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, बुक्स वगैरह फैला देते हैं। तो दोनों रूम को अच्छे से सेट करके मैं आ गई थी बाहर, और मंदिर को मैं ऊपर ऊपर से साफ़ कर दूँगी, अंदर से तब साफ़ करूँगी, तब मैं नहा लूँगी। साफ़ तो क्या, बस हाँ कपड़ा मारना है, जो डेली की डस्टिंग होनी है वो करनी है। और जो ये प्लास्टिक का आप ड्रॉर रैक देखते हो ये बहुत गंदा होता है, तो इसके ऊपर भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। साथ ही ये जो फ्लावर पॉट है इसको भी साफ़ कर दूँगी। और ये जो आप ग्रीन कलर का फ्लावर प्लांट देख रहे हो ये मेरा पूरा टूटा पड़ा है, बस जैसे तैसे मैंने ये रख रखा है, इसे भी चेंज करना है। और जो मेरे घड़े के ऊपर फूल रखे हैं वो भी मुझे चेंज करने हैं, लेकिन अभी बाहर बाज़ार जाया नहीं जा रहा तो तब तक काम चल रहा है, तब तक ये रखे हैं, जाऊंगी तो फिर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से भी मैंने फटाफट कर ली है इसकी डस्टिंग। और ये सब काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर हम एक बार लग जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में पूरे घर की डस्टिंग और क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। तो वहाँ से करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर, चेयर वगैरह साफ़ कर लिए, और साथ ही पीछे से ये जो खिड़की वगैरह हैं सब साफ़ कर दूँगी। पीछे इसके जस्ट खेत है, बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, अगर मैं इसे रोज़ सुबह शाम भी साफ़ करूँ तो भी यहाँ उतनी ही धूल रहेगी। तो ये सारी धूल मिट्टी झाड़ने के बाद अब मैं ले आई हूँ झाड़ू, और झाड़ू मैं यहीं से शुरू करूँगी। तो ये मेरे पोछा लगाने से पहले वाली झाड़ू है। एक बार जो मेरी सुबह की झाड़ू है वो लग चुकी है, तो बस यहाँ मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। जहाँ तक भी मेरा हाथ जाता है बक्से के नीचे या चेयर के नीचे, जैसे जैसे मुझे दिखाई देता है वहाँ तक मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो आज मैंने यहीं से झाड़ू शुरू कर दी है, वैसे मैं रूम में से लाती हूँ झाड़ू करके, तो कोई नहीं, आज ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ से मैंने शुरू कर दिए, झाड़ू लगा भी लिया, चेयर हटा दिए हैं। तो चेयर हटाने से वो क्या है, झाड़ू अच्छे से आ गई है। और जी यहाँ पहले मैं पोछा मार दूँगी जहाँ मुझे चेयर रखनी है, उसके बाद फिर मैं आगे की झाड़ू शुरू करूँगी। तो बस फटाफट फटाफट जहाँ मैं चेयर रखूँगी वहाँ लगा दूँगी एक बार पोछा, उसके बाद फिर मैं यहाँ दोबारा से चेयर रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अंदर की झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ से अच्छे से मेरी क्लीनिंग जो है हो गई है, चेयर रख दूँगी, और जब मैं आगे पोछा लगाऊँगी तो बस फिर सामने सामने से लग जाएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लेकर अंदर, तो फटाफट फटाफट इधर से भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। और जी प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग मेरा बराबर चल रहा है, बड़ा अच्छा सा लगता है। मतलब ऐसी चीज़ें बता जो हमें नहीं पता होती वो भी हमें इसमें पता चल जाती हैं। तो तेज़ आवाज़ करके मैंने टीवी चला रखा है ताकि जहाँ भी मैं काम करूँ घर में आवाज़ जा सके। और बस यहाँ मैंने झाड़ू जो है लगानी शुरू कर दी है, और देखते ही देखते मेरी झाड़ू भी हो गई है। तो मैं इसी तरह से बच्चों के स्कूल जाने के बाद अपने घर को साफ़ करती हूँ, और ये मेरा डेली का काम है। बस थोड़ा सा फेरबदल हो जाता है, ऐसा नहीं है कि डेली एक जैसे ही करती हूँ, कभी पहले कर लेती हूँ, कभी बाद में कर लेती हूँ, और कभी एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरा काम होता है। और ये वीडियो जो बनाने का मेरा मोटिव है वो यही है, देखिए काम सब करते हैं, सब काम करना जानते हैं, लेकिन जो हमारा मोटिव होता है एक दूसरे को देख के काम करने की, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है कि ये इस तरह से कर रही है। काम सारे वही होते हैं हम लेडीज़ों के, ऐसा नहीं है कि
कुछ अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका होता है और हमें एक दूसरे को देख के थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, थोड़ी सी हमें मिलता है कि यार ये इस तरह से कर सकती है तो हम इस तरह से क्यों नहीं कर सकते, या फिर इसका ये हो गया मैं भी करूँगी। ये बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को देख कर हम लोग करते हैं और जी सीखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि देख कर करते ही हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यहाँ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है डस्टिंग का, क्लीनिंग का। उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी फटाफट फटाफट पोछा, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधा नहाने। नहाने के बाद फटाफट करूँगी मैं पूजा। तो ये मेरा लास्ट काम रहता है, मेरे जो क्लीनिंग का काम है लास्ट रहता है। तो बस मैं फटाफट पोछा लगा दूँगी। एक रूम में मेरा हो गया है, दूसरे रूम को मैं कर रही हूँ और बाहर तक मैं पोछा लगा के आऊँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी सीधा बाथरूम में, और जी किचन का मेरा पूरा काम हो गया है। ठाकुर जी को दूध का भोग लगेगा, मिश्री का लगेगा, और जी मेरा नाश्ता बना हुआ रखा है। वीडियो का मैं यही करूंगी एंड। वीडियो कैसा लगा आप बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं से कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।